शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी ताजमहल एक ऐसा अद्भुत स्मारक जिसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। सफेद संगमरमर से बना यह भव्य मकबरा पूरी दुनिया में मोहब्बत की मिसाल माना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी अनकही कहानियां इसे और भी रहस्यमयी और दिलचस्प बना देती हैं। आइए जानते हैं ताजमहल की उन अनसुनी कहानियों के बारे में जो इतिहास की किताबों में शायद ही दर्ज हों। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, को मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत थी। मुमताज यानी अर्जुमंद बानो बेगम एक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थीं। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने पहली बार मुमताज को देखा तो वह उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उसी वक्त तय कर लिया कि उनसे शादी करेंगे। शादी के बाद मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम बन गईं। उनके 14 बच्चों में से आखिरी बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हो गया। मुमताज की मृत्यु से शाहजहां गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने अपने प्यार की याद में ताजमहल बनाने का फैसला किया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। इसे बनाने में 20,000 से अधिक कारीगरों ने मेहनत की। भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया के सबसे बेहतरीन वास्तुकारों को बुलाया गया। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकाराना से लाया गया, जबकि कीमती पत्थर और रत्न दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगाए गए। एक मशहूर किंवदंती के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे दोबारा ऐसा स्मारक न बना सकें। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी यह कहानी ताजमहल की रहस्यमय छवि को और भी गहरा बनाती है। कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल के सामने एक और स्मारक बनाना चाहते थे, जिसे काले संगमरमर से बनाया जाना था। यह उनके खुद के मकबरे के रूप में काम करता, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को सत्ता से हटा दिया और इस योजना को अधूरा छोड़ दिया। आज भी यमुना नदी के पार काले ताजमहल के अवशेष देखे जा सकते हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र बीच में स्थित है, लेकिन वास्तु के नियमों के अनुसार यह असामान्य है। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान के चलते यह बदलाव किया। कहा जाता है कि ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर अलग रंग में नजर आता है। सुबह के समय यह गुलाबी, दोपहर में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। यह बदलाव न केवल इसे अद्वितीय बनाता है, बल्कि ताजमहल को जीवित स्मारक का दर्जा भी देता है। कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल मूल रूप से एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय कहा जाता था। वे इसे हिंदू वास्तुकला के कुछ संकेतों के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बात के प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते। हाल के अध्ययनों में पता चला है कि ताजमहल धीरे धीरे यमुना नदी की ओर झुक रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नदी के घटते जलस्तर और पर्यावरणीय बदलावों के कारण हो रहा है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हर साल लाखों पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। ताजमहल को देखकर हर किसी के मन में यह ख्याल जरूर आता है कि यह इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी का प्रतीक है जिसमें प्यार, त्याग और पीड़ा शामिल हैं। शाहजहां और मुमताज की यह प्रेम गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ताजमहल न केवल भारत की शान है, बल्कि यह उन तमाम प्रेम कहानियों की याद दिलाता है जो अमर हो गईं। शायद यही वजह है कि इसे 7 अजूबों में से एक माना गया है। आपका क्या विचार है? क्या आप इसे केवल प्रेम का प्रतीक मानते हैं या इसके पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहेंगे?